हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों के मन में इस बात को लेकर के सवाल है कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में जो 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और 3 T20 मैचेस हैं, उसको लेकर के क्या अपडेट है, क्या ये वाकई में होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई और किसी और ने नहीं बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट, जो एक्स क्रिकेटर भी रह चुके हैं, तमीम इकबाल, बड़े प्लेयर रह चुके हैं बांग्लादेश, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बयान दिया है। और इस बात को लेकर के मैं इसलिए खुश हूं, हालांकि ये फैसला बीसीसीआई का है, गवर्नमेंट चेक करेगी कि वहां पर जाना सेफ है या नहीं है, लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें आई हैं और मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि कम से कम 3 ओडीआई मैचेस जो आप खेलेंगे, 3 T20 मैचेस भी है, वहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा भी आपको दिखेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा स्कीम ऑफ थिंग्स में अब नहीं है शतक लगाने के बाद, तो अगर नहीं होंगे तो वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा होपफुली आपको बांग्लादेश में खेलते हुए देखेंगे अगर ये टूर होता है तो। और इसको लेकर के जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई है वो मैं बता दूंगा आपको इस वीडियो में। वैभव सूर्यवंशी पर चर्चा करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि वैभव सूर्यवंशी को एक नई जिम्मेदारी दी गई है और वैभव सूर्यवंशी अब धीरे धीरे भारतीय टीम में पकड़ अपनी मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम वैभव के जितने भी फैंस हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और लगातार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा और अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। वैभव सूर्यवंशी को लेकर के क्या अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई है, मैंने पहले भी कहा कि ये सुपरस्टार प्लेयर है, अनस्टॉपेबल है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अपने मेहनत से यहां तक आया है और अपने मेहनत से ही यहां से आगे बढ़ेगा। वैभव सूर्यवंशी की ये पहचान है। मैं आज आपको कह सकता हूं कि अगर ये जिस तरीके से मेहनत करते हुए आए हैं, जिस डिसिप्लिन के साथ में इन्होंने क्रिकेट खेली, अगर उसी को कंटिन्यू कर दिया, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि करेंगे, ये बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे, बहुत बड़े प्लेयर। और बीसीसीआई भी इनको एक नई जिम्मेदारी और एक तरीके से रिवॉर्ड दे रही है। ईस्ट जोन का इनको अब वाइस कैप्टन बनाया गया है। दिलीप ट्रॉफी जो 23 अगस्त से खेला जाएगा, मेरे ख्याल से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मैदान में बेंगलुरु में, वहां पर ईस्ट जोन का वाइस कैप्टन बनाया गया वैभव सूर्यवंशी को, और कप्तान बने हैं ईशान किशन। और इस टीम में कई बड़े प्लेयर हैं, ऐसा नहीं है कि बस बना दिए गए हैं। इसमें मोहम्मद शामी, लाला भाई भी खेलेंगे इस टीम में, इस जोन से खेलेंगे। अभिमन्यु ईश्वरन जैसे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। मुकेश कुमार खेलते हुए नजर आएंगे इस जोन से। लेकिन फोकस वैभव सूर्यवंशी को लेकर के इसलिए है क्योंकि देखो, ईशान किशन तो कप्तान बने हैं, इससे पहले भी कप्तानी कर चुके हैं ईशान किशन। झारखंड के लिए कप्तानी की है, सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में झारखंड को जिताया है। ईस्ट जोन का कप्तान ईशान किशन को बनाया गया और उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि ईशान किशन का जो रेटिंग आया है इस समय आईसीसी T20 बैटिंग में नंबर 1 पोजीशन पर है और 900 से ज्यादा अंक उन्होंने हासिल कर लिए। इंग्लैंड के डेविड मलान सबसे ज्यादा रेटिंग लेकर के आए थे, 919, उसके आसपास पहुंच गए ईशान किशन। 916 अभिषेक शर्मा का था। तो ईशान किशन अब बहुत पीछे नहीं है, लेकिन इस समय करंट बैट्समैन के लॉट में नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं T20 रैंकिंग के। तो वो कप्तानी करेंगे इस जोन के दिलीप ट्रॉफी में, और साथ में होंगे वैभव सूर्यवंशी। अब आप इस चीज को समझो, वैभव को वाइस कैप्टनसी देने का मतलब यह है 15 साल के लड़के को कि उसको और एक्सपोजर आप देना चाहते हो। और मैं सीधे तौर पर इस चीज को समझता हूं कि आप उसको भविष्य का कप्तान समझ रहे हो। मतलब इट इज टू अर्ली टू से, बहुत जल्दबाजी होगी मतलब ये कहना कि ये भारतीय टीम के कप्तान बनेंगे, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इसमें मतलब भारतीय टीम के कप्तान कैसे बन जाएंगे। जरूर कुछ ना कुछ चयनकर्ताओं ने, जरूर कुछ ना कुछ क्रिकेटिंग डिसीजंस मेकर ने देखा है वैभव सूर्यवंशी में, दैट्स वाई उन्होंने इसको 15 साल की उम्र में वाइस कैप्टन बना दिया। ईशान किशन के साथ में डिप्टी का काम करते हुए नजर आएंगे। दिस इज ब्यूटीफुल, मेरे नजर में ये बहुत बढ़िया स्टेप है और मैं दिल से बहुत बड़ा फैन हूं वैभव सूर्यवंशी का। यार 15 साल की उम्र में जिस तरीके से मारते हैं वो, जिस तरीके से वो एक अलग ऑरा लेकर के आते हैं, एक अलग स्टाइल लेकर के आते हैं, वो बहुत अलग बल्लेबाज हैं। मेंटली भी, फिजिकली भी, हर एस्पेक्ट में देखें तो ही इज फैंटास्टिक।
क्योंकि अपने मेहनत से बने हैं वैभव सूर्यवंशी। किसी ने उनको धकेल करके नहीं पहुंचा दिया वहां तक। लगातार रन किए हैं, जहां पर रन की जरूरत थी वहां पर रन करके दिए हैं। चाहे वो अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो, चाहे इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका का फाइनल मैच हो, जो जो इंटरनेशनल लेवल पर मैं बता रहा हूं, जो जो बड़े मैचेस में रन किए वैभव सूर्यवंशी ने भाई लोग, और इसीलिए वाइस कैप्टनसी उनको दी गई है। और यहां से सिर्फ सीखेंगे ही सीखेंगे, यहां से सिर्फ आगे ही बढ़ेंगे। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्या बांग्लादेश का दौरा होगा भारतीय टीम का? क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि अभिषेक भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा। मैंने इसलिए इंतजार किया बिकॉज कुछ ऑफिशियली पता चलना चाहिए, और अब ऑफिशियली कुछ बातें पता चली हैं, उसके बाद मैंने कहा कि आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर दूं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जो हेड हैं, तमीम इकबाल, बड़े प्लेयर भी रह चुके, इंडिया में आए भी थे, आपको याद होगा ब्रॉडकास्टिंग के मामले में कमेंटेटर के रूप में आए भी हैं तमीम इकबाल, और बहुत अप्रिशिएट भी किया था तमीम इकबाल ने भारतीय टीम जब 1.5 दिन में टेस्ट मैच जीत गई थी कानपुर में। तमीम इकबाल का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई के अधिकारी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी इस समय ईमेल के थ्रू आपस में बातचीत कर रहे हैं, एंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इज वेरी मच होपफुल कि हम भारतीय टीम को लेकर के आएंगे बांग्लादेश में, बिकॉज यहां के हालात सही हैं, बहुत सुरक्षित हैं, सेफ। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इज अ सेफ कंट्री, और साथ में उन्होंने यह भी बात कही है कि बीसीसीआई को मनाने के लिए हमें जो भी स्टेप लेना पड़ेगा, जो भी बीसीसीआई कहेगी, हम करने के लिए तैयार हैं। और यह बहुत एक एक्साइटमेंट से भरा हुआ सीरीज होगा अगर भारतीय टीम बांग्लादेश आती है तो। लेकिन अगर और मगर नहीं, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोनों तरफ से हुए हैं, एंड वी आर होपफुल कि सितंबर के महीने में भारतीय टीम बांग्लादेश के दौरे पर आएगी, जहां पर 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच और 3 T20 मैचेस हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के मैं, मतलब कि एज अ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हेड, मैं क्रिकेटिंग सेंस के हिसाब से बात कर सकता हूं, मैं अपने दायरे में बात कर सकता हूं। अगर दो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बीच में बात हुई तो उसमें फिर मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वी आर होपफुल कि भारतीय टीम जरूर आएगी, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। बीसीसीआई ने जो जो चीजें कही हैं हम उस पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और अगर ऐसा होता है तो ये क्रिकेट के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर अगर बाकी तो डिसीजंस गवर्नमेंट का ही लेना है, बीसीसीआई से भी बड़ी गवर्नमेंट का ही डिसीजन होगा कि भाई बांग्लादेश में हमने खिलाड़ियों को भेजना है नहीं भेजना है। बट अगर मान लीजिए गवर्नमेंट डिसाइड कर, ये बातचीत, अगर बातचीत भी हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तभी तो बातचीत हो रही है, नहीं तो बातचीत भी क्यों होती। और ऊपर से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ये स्टेटमेंट आना कि बहुत पॉजिटिव है एंड वी आर होपफुल, इसका मतलब लगता है कि सीरीज होने के चांसेस हैं। और अगर चांसेस हैं, इसका मतलब है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा 3 और ओडीआई मैचेस आप खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको अक्टूबर में इससे वेस्ट इंडीज से खेलना है, एंड देन 5 ओडीआई मैच आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ में भी खेलना है नवंबर के महीने में। तो जो भी अब बाकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, इस समय तो रेस्ट टाइम है क्रिकेटर्स का, लेकिन जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ।